हेलो बेटा, आज हम कंटिन्यू करेंगे प्लेन्स। हमने लास्ट टाइम वेरियस फॉर्म्स ऑफ प्लेन्स किया था। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, उसको अप्लाई करके देखेंगे और ज्यादा डिटेल्स में। सबसे पहला जो टॉपिक है आज का, इसका नाम है इक्वेशन ऑफ प्लेन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। दो लाइंस अगर इंटरसेक्ट करती हैं तो वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। जब दो प्लेन्स इंटरसेक्ट करती हैं तो वो एक लाइन पे इंटरसेक्ट करती हैं। सो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करती हुई किसी भी और प्लेन की अगर आपको इक्वेशन निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? मेरे पास ये एक प्लेन है, एक दूसरी प्लेन है। जिस लाइन पे वो इंटरसेक्ट कर रही है उस लाइन से पास करती हुई तो प्लेन की इक्वेशन क्या होती है? फर्स्ट लाइन की इक्वेशन प्लस लैम्डा टाइम्स सेकेंड लाइन की इक्वेशन। लैम्डा की वैल्यू में किसी ना किसी कंडीशन से निकालनी होगी। जैसे ये कैसे मतलब हुआ, जरा ध्यान देना। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मुझे बोला होता फर्स्ट लाइन की इक्वेशन है, फर्स्ट फॉर्म, पहली फॉर्म हमने कौन सी करी थी? आर डॉट एन इक्वल टू डी, यही किया था। सो मेरे पास एक प्लेन है आर डॉट एन वन इक्वल टू डी वन, दूसरी प्लेन है आर डॉट एन टू इक्वल टू डी टू। जो ऐसी प्लेन होगी जो इनकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगी उस प्लेन की इक्वेशन होगी आर डॉट एन वन प्लस लैम्डा टाइम्स एन टू इक्वल टू डी वन प्लस लैम्डा डी टू। क्या करना है? फर्स्ट इक्वेशन प्लस लैम्डा टाइम्स सेकेंड इक्वेशन। लेफ्ट साइड पे भी यही करना है, राइट साइड पे भी यही करना है। मैं अवॉइड करूंगा इसमें वेक्टर, मैं कोशिश करूंगा ज्यादातर आप क्वेश्चंस आप उससे करो, कार्टेशियन फॉर्म से, उससे इजी हो जाते हैं। मतलब इसी को अगर मैं कार्टेशियन से करता हूं, सो कार्टेशियन से करने पे फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन कितनी होगी? L1x प्लस M1y प्लस N1z इक्वल टू डी, ये फॉर्म है। और दूसरी प्लेन है वो है L2x प्लस M2y प्लस N2z इक्वल टू डी टू। ये दो प्लेन्स हैं। तो ऐसी प्लेन जो इनकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगी वो क्या होगी? x कॉमन L1 प्लस लैम्डा L2, y कॉमन M1 प्लस लैम्डा M2, z कॉमन N1 प्लस लैम्डा N2 इक्वल टू D1 प्लस लैम्डा D2। और हमें कोई ना कोई कंडीशन ऐसी क्वेश्चन में दी होगी जिससे हम n निकालेंगे। मैं ऐसे भी क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा। ज्यादातर फॉर्म कौन सी यूज होती है? R डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी। अगर इस फॉर्म में है R डॉट एन वन इक्वल टू डी वन और दूसरी प्लेन है R डॉट एन टू इक्वल टू डी टू, तो ऐसी प्लेन जो इनकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगी वो होगी R डॉट एन वन प्लस लैम्डा एन टू इक्वल टू डी वन प्लस लैम्डा डी टू। बिल्कुल वैसे ही है ना। मतलब कार्टेशियन में अगर हम करें, ज्यादातर क्वेश्चन में इसी फॉर्म से करूंगा। आपके पास सपोज है a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1 और दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2। ये दो इक्वेशंस हैं। मेरे को बोला ऐसी प्लेन की इक्वेशन जो इनकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही है वो क्या होगी? a1 प्लस लैम्डा a2 x b1 प्लस लैम्डा b2 y c1 प्लस लैम्डा c2 z इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा d2 लैम्डा d2। ठीक है, समझ में आया? क्वेश्चंस की फॉर्म में करते हैं। मैं एक क्वेश्चन पहले मैं करूंगा, फिर एक आपसे कराऊंगा उस टाइप का। आपको बोला फाइंड द इक्वेशन of the plane passing through the line of intersection of the planes 2x minus 7y plus 4z equal to 3 and
3x minus 5y plus 4z plus 11 equal to 0 and a point -2, 1 and 3। ये जो एंड दिया, ये एक्स्ट्रा जो कंडीशन दी है, इससे हम लैम्डा निकालेंगे। दो प्लेन्स की, ऐसी प्लेन जो दोनों की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही है, वो तो दो इक्वेशन से निकलेगा इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। एक्स्ट्रा जो भी कंडीशन दी होगी उससे हम लैम्डा निकालेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में करके दिखाता हूं, फिर एक ऐसा आपसे करवाऊंगा। जैसे इस क्वेश्चन में आपको बोला एक ऐसी प्लेन जो इन दोनों से पास कर रही है, तो आप क्या बोलोगे? इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, पहली प्लेन क्या है? 2x माइनस 7y प्लस 4z इक्वल टू 3, और दूसरी है 3x माइनस 5y प्लस 4z इक्वल टू -11। दोनों एक ही फॉर्म में लिखना। इज किस फॉर्म में होगी? x कॉमन 2 प्लस 3 लैम्डा, y कॉमन -7 माइनस 5 लैम्डा, z कॉमन 4 प्लस 4 लैम्डा इक्वल टू 3 माइनस 11 लैम्डा। मानते हो बेटा? पहली इक्वेशन प्लस लैम्डा टाइम्स दूसरी इक्वेशन। अब आपको क्या बोला? सिंस दिस प्लेन passes through -2, 1, 3, therefore it must satisfy its equation. Yes or no? करनी चाहिए ना satisfy? डाल दो -2, 1, 3, x की जगह -2, y की जगह 1 और z की जगह 3। लैम्डा निकल जाएगा, निकालते हैं। -4 -7 -11 प्लस 12 हो गया 1, -6 लैम्डा -5 लैम्डा -11 लैम्डा -11 लैम्डा प्लस 12 लैम्डा हो गया लैम्डा इक्वल टू 3 -11 लैम्डा। आपके पास आया 12 लैम्डा इक्वल टू 2, लैम्डा इक्वल टू 1/6। लैम्डा की वैल्यू आ गई 1/6। देयरफॉर इक्वेशन इज, लैम्डा की जगह 1/6 डाल दो इस इक्वेशन में, x इंटू 2 प्लस 3/6 प्लस y इंटू -7 माइनस 5/6 प्लस z इंटू 4 प्लस 4/6 इक्वल टू 3 माइनस 11/6। ठीक, मैंने जानबूझ के 6 नहीं काटा ताकि एलसीएम लेने पे दोनों तरफ कट जाएगा। तो ये आ गया 12 3 15 15x, 6 दोनों तरफ कट जाएगा डिनोमिनेटर में, माइनस 7 6 42, 42 और 5 47, y 24 24 प्लस 4 28 इक्वल टू 18 माइनस 11 हुआ 7। ये आपके पास इक्वेशन बन गई। 15x माइनस 47y प्लस 28z इक्वल टू 7। समझ में आया? क्लियर है कैसे किया ये मैंने? एक और, अब ये ऐसे ही है, ये आप करना। पहले मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आपको बोला माइंडेड वेक्टर फॉर्म में मत करो, कार्टेशियन में कन्वर्ट करना। चाहे वेक्टर में दिया भी हो, आप उसे कार्टेशियन में कन्वर्ट कर लेना। आपको बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन passing through the intersection of the planes r dot I plus 3j minus k equal to 5 and r dot 2i minus j plus k equal to 3 and passing through 2 1 minus 2। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी मैंने किया था, बस अब वेक्टर फॉर्म में। प्लीज वीडियो पॉज कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए पहले इस क्वेश्चन को। अटेम्प्ट कर लिया है तो अब आगे देखिए। पहले इसको कार्टेशियन फॉर्म में देखते हैं। एक हो गया, डायरेक्ट लिखता हूं, इक्वेशन ऑफ प्लेन्स इन कार्टेशियन फॉर्म।
वो क्या होगा, x प्लस 3y माइनस z इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस वाई प्लस z इक्वल टू 3। यही तरीका बताया था मैंने आपको। नाउ इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through their lines of intersection is क्या होगी, x इंटू 1 प्लस 2 लैम्डा, y इंटू 3 माइनस लैम्डा, z इंटू माइनस 1 प्लस लैम्डा इक्वल टू 5 प्लस 3 लैम्डा। ठीक है, यही होगी बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको बोला दिस प्लेन पासिस थ्रू कौन सा पॉइंट, 2 1 माइनस 2, देयरफॉर इट मस्ट सैटिस्फाई इट्स इक्वेशन। दिस इंप्लाइज, डाल दो x की जगह 2, y की जगह 1 और z की जगह माइनस 2। ठीक है जी, ब्रैकेट ओपन करो, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7, 4 लैम्डा माइनस लैम्डा हुआ 3 लैम्डा, 3 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा लैम्डा इक्वल टू 5 प्लस 3 लैम्डा। सो 2 लैम्डा इक्वल टू 2 लैम्डा इक्वल टू 1, लैम्डा 1 आ गया। देयरफॉर इक्वेशन क्या होगी, x इंटू 1 प्लस 2 मतलब 3x प्लस 2y प्लस 0z इक्वल टू 5 प्लस 3 8। ये आंसर हो गया, z वाला नहीं है। वेक्टर फॉर्म होती, क्योंकि क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म में तो रिजल्ट भी वेक्टर में दो, r डॉट 3i प्लस 2j इक्वल टू 8, ये वेक्टर फॉर्म में हो गया। क्लियर, समझ में आ गया। कार्टेशियन फॉर्म में इजी रहता है ये क्वेश्चन करना। एक और देखते हैं ऐसा, अगेन ये पहले मैं करूंगा, इसी के जैसा एक आपसे कराऊंगा बाद में। आपको क्या बोला है, कॉन्सेप्ट अभी भी वही है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन which contains या passing through line of intersection of x plus 2y plus 3z equal to 4 and 2x plus y minus z plus 5 equal to 0। ये दो प्लेन्स हैं, and which is perpendicular to the plane 5x plus 3y minus 6z plus 8 equal to 0। अब पॉइंट नहीं दिया, पहले पॉइंट दिया था। पहला काम तो वही करना है, आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है। इससे और इससे पास करती हुई इक्वेशन ऑफ प्लेन कौन सी होगी, मैं स्टेप्स नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट लिख रहा हूं। इन दोनों से पास करती हुई इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगी, x इंटू 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस y इंटू 2 प्लस लैम्डा प्लस z इंटू 3 माइनस लैम्डा इक्वल टू 4 माइनस 5 लैम्डा। 5 को उस तरफ ले गया, इतना तक पहुंच जाओगे। अब आपको कंडीशन क्या दी हुई है, पॉइंट नहीं दिया हुआ। अब आपको बोला दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू 5x प्लस 3y माइनस 6z इक्वल टू माइनस 8। हाँ की ना, हाँ की ना, मतलब दोनों के drs का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। प्लेन में drs के लिए मैंने आपको बताया था राइट साइड पे पॉजिटिव रखो, सो माइनस 5x प्लस माइनस 5x माइनस 3y प्लस 6z। इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी, पर एक आदत बनाओ, इक्वल टू 8। नाउ ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। जब दो प्लेन्स परपेंडिकुलर होंगी, जब दो प्लेन्स परपेंडिकुलर होंगी तो उनके नॉर्मल्स भी परपेंडिकुलर होंगे। ये x और y प्लेन है, x के परपेंडिकुलर और y के परपेंडिकुलर, तो जो x और y परपेंडिकुलर है तो उनके नॉर्मल्स भी क्या होंगे, आपस में परपेंडिकुलर होंगे। मतलब -5 इंटू 1 प्लस 2 लैम्डा, दिस इंटू दिस प्लस दिस into this
डॉट प्रोडक्ट को मैं जीरो कर रहा हूं, दोनों के डायरेक्शन रेशियोज को, दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स होते हैं तो उनके डॉट प्रोडक्ट क्या होते हैं, जीरो होते हैं। 6 इंटू 3 माइनस लैम्डा, डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया, जीरो। राइट साइड का कोई काम नहीं है। ठीक, मेरे पास कितना आया, -5 -6 -11, -11 प्लस 18 कितना हुआ, 7, -10 लैम्डा -3 लैम्डा -13 -13 -6 कितना हुआ, -19 इक्वल टू 0। तो लैम्डा आ गया 7/19। अब लैम्डा की वैल्यू को आप इसमें सब्सटीट्यूट करो, इक्वेशन आ जाएगी। समझ में आ गई बात। ऐसा एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये अब आप करना पहले अटेम्प्ट। दोबारा मैंने क्या किया, मुझे बोला था एक प्लेन जो कि लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन से पास कर रही है, मैंने एक जनरल प्लेन निकाल ली। अब वो प्लेन कोई भी हो सकती है, मुझे बोला ये जो प्लेन है ये एक और प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो अगर दूसरी प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है तो दोनों के नॉर्मल्स भी आपस में परपेंडिकुलर होंगे, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया, जीरो। नॉर्मल्स का डॉट प्रोडक्ट क्या कर दिया मैंने, जीरो। ऐसा ही एक और क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म में देखते हैं। आपको बोला फाइंड the vector equation of the plane passing through line of intersection of planes r dot 2i minus 3j plus 4k equal to 1 and r dot I minus j equal to -4 and perpendicular to r dot 2i minus j plus k equal to -8। ये दिया हुआ है, मतलब ये दो प्लेन्स का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन इस प्लेन के साथ परपेंडिकुलर। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन, अटेम्प्ट करो पहले इसको, पॉज कर दो वीडियो। अटेम्प्ट कर लिया तो सामने देखो, पहली प्लेन की इक्वेशन है 2x माइनस 3y प्लस 4z इक्वल टू 1। दूसरी प्लेन की इक्वेशन है x माइनस y इक्वल टू -4। सो कंबाइंड इक्वेशन जो हो गई, जो दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही है, वो क्या हो गया, x इंटू 2 प्लस लैम्डा प्लस y इंटू -3 माइनस लैम्डा प्लस 4z, दूसरे के पास तो लैम्डा है ही नहीं z का, इक्वल टू 1 - 4 लैम्डा। ठीक है, ये आपके पास परपेंडिकुलर है किस इक्वेशन के, इसको कार्टेशियन में चेंज कर दिया, 2x माइनस y प्लस z इक्वल टू -8, या फिर -2x प्लस y माइनस z इक्वल टू 8। एक ही बात है, दोनों के डॉट प्रोडक्ट क्या कर दोगे, जीरो कर दोगे, क्योंकि दोनों प्लेन्स परपेंडिकुलर है, ये वाली प्लेन और ये वाली प्लेन परपेंडिकुलर है। सो -2 इंटू 2 प्लस लैम्डा प्लस 1 इंटू -3 माइनस लैम्डा -1 इंटू 4, उसका dr 4 है, इक्वल टू 0। सो -4 प्लस 4 0 हो गया, -4 -3 -4 -8 -11 -2 लैम्डा माइनस लैम्डा -3 लैम्डा इक्वल टू 0। सो लैम्डा की वैल्यू आ गई आपके पास -11/3। ठीक है, लैम्डा -11/3 इसमें सब्सटीट्यूट कर देते हैं, इक्वेशन हो गई x इंटू 2 -11/3 प्लस y इंटू -3 प्लस 11/3 प्लस 4z इक्वल टू 1 प्लस 44/3। सॉल्व करोगे ओवरऑल इक्वेशन आ जाएगी -5x प्लस 2y प्लस 12z इक्वल टू 47। समझ में आई बात, लॉजिक क्लियर हो गया ये कैसे करना है। सो ये तो सब, ये वाला इस पे बेस्ड क्वेश्चन काफी आते हैं एग्जाम में, इसमें काफी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, बहुत ध्यान से समझने वाला है और बहुत ध्यान से करने वाला है। क्लियर, आ जाते हैं अगले टॉपिक पे। ये आज का पहला टॉपिक था जो भी हमने किया। नेक्स्ट टॉपिक आज का है एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, दो प्लेन्स के बीच में कौन सा एंगल होता है। कोई भी दो प्लेन्स के बीच में वही एंगल होगा जो उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में होता है। सो एंगल बिटवीन टू प्लेन्स इज सेम एज द एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स।
ठीक है। सो आपके पास प्लेन की कोई भी इक्वेशन दी हो, आप उससे नॉर्मल की इक्वेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, नॉर्मल वेक्टर एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। आप दोनों दो प्लेन्स की इक्वेशन है, दोनों के नॉर्मल्स के बीच में कॉस थीटा डॉट प्रोडक्ट से कर सकते हो, n1 डॉट n2 अपॉन मॉड ऑफ n1 इंटू मॉड ऑफ n2, सिंपल। ठीक है, मतलब अगर आपके पास इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी, और दूसरा है a डैश x प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश जेड इक्वल टू डी डैश, इसका नॉर्मल हुआ ai प्लस बीजे प्लस सी के, इसका नॉर्मल हुआ ai प्लस बीजे प्लस सी के, इसका नॉर्मल क्या हुआ a डैश आई प्लस बी डैश जे प्लस सी डैश के, हाँ की ना। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, n1 डॉट n2 डॉट प्रोडक्ट करो a डैश प्लस b डैश प्लस सी डैश, या a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन दोनों का मॉड अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू रूट ऑफ a डैश का स्क्वायर प्लस b डैश का स्क्वायर प्लस c डैश का स्क्वायर, ये हो गया कॉस थीटा। ठीक है, सो कोई भी दो प्लेन्स के बीच में आपको एंगल निकालना होगा, वो हमेशा क्या होगा, उनके परपेंडिकुलर्स के, उनके परपेंडिकुलर्स मतलब उनके नॉर्मल्स के बीच में जो एंगल होगा वही दो प्लेन्स के बीच का एंगल हो जाएगा। क्लियर बेटा, क्वेश्चंस की फॉर्म में करते हैं। आपको बोला फाइंड, एक मैं करूंगा फिर आपसे कराऊंगा, जैसे हम पॉज करके करते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन्स। पहली प्लेन की इक्वेशन है r डॉट इक्वल टू 5 और दूसरी है r डॉट इक्वल टू 8। ये दो प्लेन्स की इक्वेशन है, आपको इनके बीच का एंगल निकालना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में है, आपके पास n1 कितना हो गया, पहले प्लेन का नॉर्मल कितना हो गया i प्लस जे प्लस 2k, दूसरे प्लेन का नॉर्मल कितना हो गया 2i माइनस जे प्लस के हुआ। n1 का मॉड निकालो, रूट ऑफ 1 प्लस 1 प्लस 4 रूट 6, n2 का मॉड निकाला, रूट ऑफ 4 प्लस 1 प्लस 1, ये भी कितना है रूट 6। तो आपके पास कॉस थीटा कितना हुआ n1 डॉट n2 मतलब 2 माइनस 1 प्लस 2 अपॉन रूट 6 इंटू रूट 6, 4 माइनस 1 हुआ 3, 3/6, ये हुआ हाफ। कॉस थीटा हाफ कब होता है, जब थीटा कितना हो पाई बाय कॉस 60 हाफ होता है, तो ये हुआ पाई बाय 3। दोनों प्लेन्स के बीच का एंगल आ गया। नहीं आता तो कॉस इनवर्स में छोड़ोगे। क्लियर, तो दोनों के नॉर्मल्स निकालो और सॉल्व करो। और देखते हैं क्वेश्चन। आपको बोला फाइंड एंगल बिटवीन द प्लेन्स। प्लेन की इक्वेशन है 2x प्लस 2y माइनस 3z इक्वल टू 5, दूसरी है 3x माइनस 3y प्लस 5z इक्वल टू 6। कार्टेशियन फॉर्म में दिया है। अब आप क्या करोगे, नॉर्मल तो निकल सकते हैं ना कार्टेशियन फॉर्म से भी। सो पहले का नॉर्मल कितना हुआ एक्स वाई जेड, राइट साइड आपका पॉजिटिव होना चाहिए। पहले का नॉर्मल हुआ 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, दूसरे का नॉर्मल कितना हुआ 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप। अब आप कर सकते हो जैसे पहले किया, इसका फाइनल रिजल्ट आएगा कॉस इनवर्स 15 बाय रूट 731। ये आंसर आएगा, आप खुद करिएगा इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी पे बेस्ड। आपको बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द प्लेन्स की इक्वेशन दी हुई है r डॉट i प्लस 2j प्लस 3k इक्वल टू 13, और दूसरी इक्वेशन दी है r डॉट लैम्डा i प्लस 2j माइनस 7k इक्वल टू 9 आर परपेंडिकुलर। ये दो प्लेन्स परपेंडिकुलर दिए हैं, परपेंडिकुलर दिए हैं तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0, मतलब cos थीटा क्या हो जाएगा 0, तो दोनों के drs का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0। तो अभी जैसे हम पहले कर रहे थे पिछले क्वेश्चंस में। सो पहले का नॉर्मल कितना हुआ i प्लस 2j प्लस 3k, दूसरे का नॉर्मल कितना हुआ लैम्डा i प्लस 2j माइनस 7k, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमें कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, दोनों परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट कितना हुआ 0। सो लैम्डा
+4 माइनस 21 इक्वल टू 0, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? 17। खत्म। समझ में आ गया लॉजिक? क्लियर? तो इस टाइप से इसके क्वेश्चंस करने। एक आध और देख देते हैं, ध्यान दो। अब ये थोड़े से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पे आ रहा हूं मैं, ध्यान देना। आपको बोला फाइंड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मजेदार क्वेश्चंस हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू, ये जितना अभी तक हमने पिया ना सबका कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस हैं। 1 1 1 एंड परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द प्लेन्स x plus 2y plus 3z equal to 7 and 2x minus 3y plus 4z equal to 0. One of the most important questions इस पूरी एक्सरसाइज का, इस पूरे चैप्टर का। आपको बोला एक इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है जो 1 1 1 से पास कर रही है, और वो जो प्लेन है वो इन दो प्लेन्स के परपेंडिकुलर है। ओके, कोई बात नहीं। एक पॉइंट पता है, एक पॉइंट पता है। लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, एक पॉइंट पता हो तो क्या फॉर्म होती है? ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन इक्वल टू 0। ए एक्स माइनस वन प्लस बी वाई माइनस वन प्लस सी जेड माइनस वन इक्वल टू 0। मानते हो? कोई दिक्कत नहीं। ओके, वेयर A, B, C are direction ratios of normal, isn't it? इसको इक्वेशन नंबर स्मॉल a ले लिया, इसको इक्वेशन नंबर स्मॉल b ले लिया। नाउ दिस प्लेन जो हमने निकाली है फर्स्ट वाली इज परपेंडिकुलर टू स्मॉल a वाली इक्वेशन जो है, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर की होती है तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0। डायरेक्शन रेशियोज का मतलब a इंटू 1, a इंटू इसका कोफिशिएंट प्लस b इंटू 2 प्लस c इंटू 3 किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के। दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू b एज वेल, उसके भी परपेंडिकुलर है, तब भी मतलब इन दोनों का भी डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। 2a माइनस 3b प्लस 4c इक्वल टू 0, हाँ कि ना? हैं? अब ये दोनों दो इक्वेशंस आ गई, वेरिएबल से 3। याद है पहले भी हमने किया था, a और b निकाल लेते थे तीसरे की टर्म्स में और वैल्यू सब्सटीट्यूट करते थे, लाइंस में ऐसे क्वेश्चन किए थे। सो a प्लस 2b इक्वल टू माइनस 3c, 2a माइनस 3b इक्वल टू माइनस 4c। इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई, इस इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई, एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूं जो बचपन में किया, माइनस 6c। ये आया 2a माइनस 3b इक्वल टू माइनस 4c। सब्ट्रैक्ट करो, कैंसिल हो गया। 7b इक्वल टू माइनस 2c, तो b आ गया माइनस 2c बाई 7। b को इसमें पुट कर देते हैं, a आ जाएगा, a है माइनस 3c माइनस 2b, सो माइनस 3c प्लस 4b बाई 7। 7 3 से 21, 21 में 4 गए, कितना बचा? 17 माइनस 17c बाई 7। ये a आ गया, a और b निकल गए। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, इसमें पुट कर दो, a की वैल्यू कितनी थी? a की वैल्यू थी माइनस 17 बाई 7, x माइनस 1, b की कितनी थी? माइनस 2c बाई 7, y माइनस 1, c तो c था, z माइनस 1 इक्वल टू 0, यही था ना? c इंटू जेड माइनस 1। c कॉमन निकल के खत्म, 7 एलसीएम ले लो, आपके पास आया माइनस 17 x माइनस 1 माइनस 2
y माइनस वन प्लस 7z माइनस वन इक्वल टू 0। मानते हो बेटा? सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -17x माइनस 2y प्लस 7z, इधर आया +17 प्लस 2 प्लस 19 प्लस 19 माइनस 7 कितना हुआ? +12। 12 राइट साइड पे ले जाओ, नेगेटिव इधर ले आना वापस। 17x प्लस 2y माइनस 7z इक्वल टू 12। ये इक्वेशन आ गई। समझ में आया? इस टाइप के क्वेश्चंस खूब सारे आते हैं। ठीक, मेन पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे ही आपको दिखेगा, और ये एक क्वेश्चन करने से नहीं आएगा, ऐसे भी खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे। एनसीईआरटी में तो बहुत कम है, मिसलेनियस में इक्का दुक्का होंगे, असाइनमेंट में बहुत सारे हैं। तो असाइनमेंट के क्वेश्चंस इसके काफी सारे करेंगे हम इस पे बेस्ड। और देखो, एक दो और करता हूं ऐसे क्वेश्चंस। आपको बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन passing through 2 to 1। जैसे ही एक पॉइंट दिखता है तो मेरे दिमाग में क्या खटकना चाहिए? वो 1 पॉइंट वाली फॉर्म है, a x माइनस x1 b y माइनस y1 c z माइनस z1। टारगेट क्या होगा? अब abc निकालना। x1 y1 z1 तो दे दिए, एंड 936, ओ माई गॉड, एक और पॉइंट दे दिया। कोई बात नहीं, देखते हैं एक पॉइंट से, हमें तो एक पॉइंट से मतलब होता है, दूसरे से देखते हैं क्या करना है। and perpendicular to the plane 2x plus 6y plus 6z equal to 1। बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। कैसे करेंगे देखो, ध्यान से देखो, क्या दिमाग लगाओगे? आपको एक पॉइंट पता है 2 to 1, पहले उससे इक्वेशन बनाते हैं। लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन इज a x माइनस x1 b y माइनस y1 c z माइनस z1 इक्वल टू 0। मानते हो? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब ABC निकालना है। कोई भी दो तीसरे की टर्म्स में निकाल लूं तब भी काम हो जाता है ना, वही करना है। कोई भी दो निकालने तीसरे की टर्म्स में, उसके लिए दो इक्वेशन चाहिए होंगी, उसके लिए दो कंडीशंस चाहिए होंगी, जो कि हमें दी हुई हैं। ये पॉइंट इससे पास कर रहा है और इससे परपेंडिकुलर है, दो कंडीशंस दी हुई हैं। अब हमें क्या बोला? दिस प्लेन passes through 936, मतलब ये इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। 936 को करो, a इंटू 9 माइनस 2 b इंटू 3 माइनस 2 c इंटू 6 माइनस 1 इक्वल टू 0। मतलब मेरे पास आया 7a प्लस b प्लस 5c इक्वल टू 0। मानते हो बेटा? अच्छा, इससे परपेंडिकुलर है। दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू 2x प्लस 6y प्लस 6z इक्वल टू 1। उसके डीआरस क्या दिख रहे हैं आपको? 266 133, इसके डीआरस हो गए 133 सिंप्लीफाइड फॉर्म में। डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, मतलब a 1 इंटू a प्लस 3 इंटू b प्लस 3 इंटू c किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के। मानते हो बेटा? दो इक्वेशन, तीन वेरिएबल, फिर से वही काम करो। 7a प्लस बी इक्वल टू माइनस 5c, a प्लस 3b इक्वल टू माइनस 3c। इस इक्वेशन को 1 से, इस इक्वेशन को 7 से, तो आपके पास आया 7a प्लस b इक्वल टू माइनस 5c, 7a प्लस 21b इक्वल टू माइनस 21c। दोनों को करो सब्ट्रैक्ट, ये कैंसिल, आपके पास आया माइनस 20b इक्वल टू 16c। तो b कितना आ गया? माइनस 4/5c। b आपके पास आ गया माइनस 4/5c। अच्छा जी, b निकालने के बाद a निकाल लो। a कितना है? माइनस 3c माइनस 3b, सो माइनस 3c माइनस 3b, तो 12c/5। एलसीएम लो,
-15 + 12 कितना हुआ, -3, -3c/5, ए आ गया -3c/5। मतलब इक्वेशन ऑफ प्लेन आपके पास आई ax-2, सो -3c/5 x-2 प्लस b के साथ है y-2 -4c/5 y-2 प्लस c के साथ क्या है z-1 इक्वल टू 0। मानते हो बेटा? c कॉमन निकल के कट गया, 5 से मल्टीप्लाई, मेरे पास आया -3 इंटू x-2 -4 इंटू y-2 प्लस 5 इंटू z-1 इक्वल टू 0। राइट? सिंप्लीफाई, -3x -4y प्लस 5z प्लस 6 प्लस 8 14, 14 में 5 गए 9 प्लस 9 इक्वल टू 0। रीअरेंज, 3x प्लस 4y माइनस 5z इक्वल टू 9। समझ में आया? इंटरेस्टिंग लगा? एक और देखते हैं। सर कॉन्सेप्ट सेम है सबका, लॉजिक जैसे ही आपको किसी भी प्लेन पे एक पॉइंट दिखता है आपके दिमाग में उसी वक्त खटकना चाहिए कि ax माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 प्लस सी जेड माइनस z1 की फॉर्म है। एक और देखो, इसको पहले आप अटेम्प्ट करना। ऐसा क्वेश्चन, चलो मैं ही कर देता हूं। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले किया है डिफरेंट फॉर्म से, अब हम डिफरेंट फॉर्म से करेंगे। आपको बोला फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through -2 3 4 -3 5 1 एंड 4 -1 2। ये तो 3 पॉइंट फॉर्म याद है ना? 3 पॉइंट फॉर्म से हो जाएगा ना? हो जाएगा ना 3 पॉइंट फॉर्म से। बट सपोज मैं उससे नहीं करता, उससे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दो तरीकों से पहले मैंने कराया था, एक 3 पॉइंट फॉर्म से कराया था, एक मैंने बताया था ए बी क्रॉस ए सी निकालो, नॉर्मल निकाल लो, उससे भी हो जाएगा। अब मैं तीसरा मेथड एक और कर रहा हूं। एक पॉइंट पकड़ो, इक्वेशन हो गई ax-2 प्लस बी वाई -3 प्लस सी जेड -4 इक्वल टू 0। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, ये इसको सेटिस्फाई करेगा। -3 पुट करो तो ये हो गया -5a प्लस 2b -3c इक्वल टू 0। ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा, तो 2a, 4 पुट करूंगा तो 2, -1 पुट करूंगा तो -4b, फिर 2 पुट करूंगा तो -2c इक्वल टू 0। इधर से आप a और b निकाल सकते हो c की टर्म्स में, बैक सब्सटीट्यूट करो, आंसर आएगा। ये आप खुद करना। रिजल्ट लिख रहा हूं, आपके पास रिजल्ट आएगा x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 1। ये इसका रिजल्ट आएगा। ये आपको खुद अटेम्प्ट करना है इसी मेथड से। इतनी बात समझ में आ गई? तो अभी हमने दो टॉपिक्स किए, एक कंबाइंड प्लेन वाला जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करती है, दूसरा दो प्लेन्स के बीच में एंगल। नेक्स्ट टॉपिक है आज का एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। ये कैसे निकलता है? आपको प्लेन की इक्वेशन पता होती है और लाइन की इक्वेशन पता होती है। प्लेन का नॉर्मल वेक्टर आपको मालूम होता है, लाइन का पैरेलल वेक्टर मालूम होता है। अगर मुझे प्लेन और लाइन के बीच में एंगल निकालना है, विच इज दिस एंगल, मैं ये एंगल निकाल सकता हूं। ये 90 माइनस थीटा है ना, ठीक है, क्योंकि हमें प्लेन का नॉर्मल पता है, लाइन का पैरेलल वेक्टर मालूम है। तो अगर मैं ये एंगल निकालूं तो कॉस ऑफ दिस एंगल मेरे पास डॉट प्रोडक्ट से निकलेगा n डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ n इंटू मॉड ऑफ बी। तो बेसिकली हमें सीधा साइन थीटा निकल जाएगा इसमें डॉट प्रोडक्ट से। प्लेन और लाइन के बीच में एंगल जब हम निकालते हैं तो n और b के बीच में एंगल निकालेंगे तो वैसे तो कॉस थीटा निकलना चाहिए, पर प्लेन और लाइन के बीच में जब बात होगी तो वो एंगल ऑटोमेटिकली कौन सा निकलेगा? साइन, क्योंकि एंगल हम नॉर्मल के साथ निकाल रहे हैं तो 90 माइनस करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसका क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपको बोला फाइंड एंगल
between the line r equal to I plus j plus minus 3k plus lambda times 2i plus 2j plus k, ये लाइन की इक्वेशन है, a plus lambda b, and the plane r dot 6i minus 3j plus 2k इक्वल टू 5। ठीक, ये हो गया b वेक्टर, ये हो गया n वेक्टर। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, आपके पास साइन थीटा कितना हुआ, साइन थीटा हुआ n डॉट b दैट इज 12 माइनस 6 प्लस 2 अपॉन मॉड ऑफ n विच इज रूट ऑफ 4 प्लस 1 मॉड ऑफ b, पहले b ले लिया मैंने, मॉड ऑफ n 36 प्लस 9 प्लस 4। सो ये आ गया 14, 14 में से 6 गए, आपके पास आया 8, 8 अपॉन 3 इंटू 7, 8/21, तो थीटा आ गया साइन इनवर्स 8/21। ठीक है, समझ में आया? मतलब एक सिंपल बात, अगर लाइन और प्लेन पैरेलल है एक दूसरे के, तो उनके डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, n और b का, ये b है ये n है, सो n और b का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि अगर लाइन और प्लेन पैरेलल है। जैसे आपको क्वेश्चन बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द लाइन r equal to I plus 2j minus k plus lambda times 2i plus j plus 2k is parallel to r dot 3i minus 2j plus mk equal to 12. If lines are parallel, then b is perpendicular to n, isn't it? Line and plane are parallel, sorry. If plane and line are parallel, then b is perpendicular to normal. So normal और b का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। कर दो 0, so 6 minus 2 plus 2m equal to 0, 4 plus 2m equal to 0, m की वैल्यू आ गई -2। समझ में आ गया कैसे करने इसके क्वेश्चंस? तो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, थोड़े और देखते हैं। जैसे आपको बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through the point with position vector 2i minus 3j minus 5k and perpendicular to the plane r dot 6i minus 3j plus 5k plus 2 equal to 0। एक लाइन निकालना है, एक लाइन निकालना है जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है और ये एक पॉइंट से पास कर रही है। ठीक है, दोबारा इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर है और एक पॉइंट है 2 -3 -5 इस पॉइंट से पास कर रही है। पोजीशन वेक्टर का मतलब पॉइंट आ गया ना। इस प्लेन की इक्वेशन कितनी है, ये दी हुई है 6x - 3y + 5z + 2 = 0। यही सिचुएशन है। आपको लाइन के लिए दो चीज चाहिए होती है, एक चाहिए होता है पॉइंट, एक चाहिए होता है पैरेलल वेक्टर। पॉइंट आपके पास है, पैरेलल वेक्टर नहीं है। क्वेश्चन में ध्यान से देखो है, जो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर होगा वो लाइन का पैरेलल वेक्टर हो जाएगा। जो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर होगा वो लाइन का पैरेलल हो जाएगा क्योंकि लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है। सो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन होगी r is equal to a which is 2i minus 3j minus 5k plus lambda b, b की जगह n कैप यूज करोगे, n कैप कितना हो जाएगा
6i माइनस 3j प्लस 5k। ये लाइन की इक्वेशन आ गई। ठीक है, समझ में आ गया। कार्टेशियन फॉर्म में दिया होता सो x माइनस x1 अपॉन a इज y माइनस y1 अपॉन b इज z माइनस z1 अपॉन c इक्वल टू लैम्डा। बाई चांस ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना होता, बहुत काम की चीज है ये, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना हो, किसी भी लाइन और प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना हो। सो m पॉइंट मान लिया, सो m क्या हो गया, जनरल पॉइंट हो गया। सो m क्या हो गया, 6 लैम्डा प्लस 2 माइनस 3 लैम्डा माइनस 3 5 लैम्डा माइनस 5। ये m पॉइंट प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। दिस सेटिस्फाइज इक्वेशन ऑफ प्लेन। 6 से इसमें सेटिस्फाई होगा तो 6 टाइम्स 6 लैम्डा प्लस 2 माइनस 3 टाइम्स माइनस 3 लैम्डा माइनस 3 प्लस 5 टाइम्स 5 लैम्डा माइनस 5 प्लस 2 इक्वल टू 0। सेटिस्फाई करेगा तो सॉल्व करो। 36 प्लस 9 कितना हुआ, 45 45 प्लस 25 70 लैम्डा प्लस 12 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 9 हो गया 21 21 प्लस 2 23 23 माइनस 25 कितना हुआ माइनस 2 23 माइनस 25 माइनस 2 इक्वल टू 0। लैम्डा आ गया 1/35। लैम्डा 1/35 अगर मैं इसमें पुट कर दूंगा तो पॉइंट आ जाएगा। समझ में आ गई बात। पॉइंट क्या हो जाएगा m, ये हो जाएगा 6/35 प्लस 2 कॉमा माइनस 3/35 माइनस 3 कॉमा 5/35 माइनस 5। सॉल्व हो जाएंगे ना, इससे पॉइंट m आ जाएगा। सॉल्व करके आएगा m पॉइंट 76/35 माइनस 108/35 माइनस 170/35। ये पॉइंट आ जाएगा। लाइन और प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, लाइन का जनरल पॉइंट लेते हैं, प्लेन की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ऐसे खूब सारे क्वेश्चन मैं अपनी जो लाइव क्लास होगी उसमें कराऊंगा। ठीक है जी, और देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑफ अ प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट। ओरिजिन नहीं, फ्रॉम ओरिजिन तो डी होता है, किसी एक पॉइंट से। आपके पास ये एक प्लेन है, ये पॉइंट है, इस प्लेन से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालोगे, ये प्लेन, ये पॉइंट है सपोज x1 y1 z1, ये प्लेन है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी। इसका मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं, बिना फॉर्मूले के भी हो जाएगा, वो भी अभी तरीका बताऊंगा। प्रूफ उसी से होता है, उसकी जरूरत नहीं है। सीधा फॉर्मूला क्या होगा इसका डिस्टेंस का, उसके लिए पहले प्लेन की इक्वेशन को सब कुछ लेफ्ट साइड में लाओ। इक्वेशन आपके पास है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस डी इक्वल टू 0। डिस्टेंस का फॉर्मूला है मॉड ऑफ, ये इसमें पुट कर दो x1 y1 z1, ax1 प्लस बी वाई1 प्लस सी जेड1 माइनस डी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये इसके डिस्टेंस का फॉर्मूला है। मॉड ऑफ ax1 प्लस बी वाई1 प्लस सी जेड1, सब कुछ लेफ्ट साइड में लाना है, एक्स वाई जेड की जगह वैल्यू पुट करनी है, अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसका क्वेश्चन कैसे होगा, पहले डायरेक्ट से करूंगा, फिर जुगाड़ से भी करके दिखाऊंगा। आपको बोला फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस of a point of a plane x plus y minus 2z equal to 3 from point 1 2 minus 1। इस पॉइंट से इस प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। पहले मैं मेथड बता रहा हूं यूजिंग फॉर्मूला। प्लेन की इक्वेशन में सब कुछ लेफ्ट साइड में ले जाओ।
फॉर्मूले में मैंने क्या बताया, x1 y1 z1 जो था वो इसमें पुट कर दो, 1 + 2 माइनस 3 अपॉन √a² + b² + c²। सो ये आपके पास आ गया 2/√6 या फिर √6/3 रैशनलाइज करके। √6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 2/6 हो गया 3 और ऊपर √6 बचा, इतने यूनिट्स आंसर आ गया। ठीक, अब इसी को मेरे को फॉर्मूले से नहीं करना होता, यूजिंग मेथड 2। ये प्लेन है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, यही है। ओके, मैं इक्वेशंस लिख लेता हूं। प्लेन की इक्वेशन थी x + y - 2z = 3 और पॉइंट था 1 2 - 1। दो सिचुएशंस बन सकती हैं, एक ये वाली जो मैंने बनाई, एक सिचुएशन ये हो सकती है कि प्लेन इस तरफ हो ओरिजिन के और पॉइंट इधर हो, तब भी डिस्टेंस हो सकता है। आप कहोगे सर फर्क क्या पड़ेगा, अभी बताता हूं। हम इसमें करते क्या है, हम एक पैरेलल प्लेन कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। पैरेलल प्लेन कंस्ट्रक्ट करेंगे तो दोनों के नॉर्मल सेम हो जाएंगे ना। ये होता तब भी पैरेलल प्लेन कंस्ट्रक्ट कर ली, दोनों के नॉर्मल सेम हो गए। अब अगर ये पहली वाली सिचुएशन है लेफ्ट साइड वाली, तो दोनों का ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल के क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। और अगर ये सिचुएशन है, दोनों का ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल के क्या करेंगे, ऐड करेंगे। हमें तो नहीं पता सिचुएशन कौन सी है, पता कैसे लगेगा वो भी बताता हूं, इसी क्वेश्चन में बताता हूं। एक प्लेन की इक्वेशन थी x + y - 2z = 3, पॉइंट था 1 2 - 1। मैंने एक प्लेन कंस्ट्रक्ट की विच इज पैरेलल, dr सेम ले लिए, इसके नॉर्मल हो गया i + j - 2k। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। इक्वेशन हो गई इस प्लेन की इक्वेशन a विच इज 1 x - x1 + b y - y1 + c z - z1 = 0। हाँ कि ना। अब इसको r.n = d की फॉर्म में लाओ। x + y - 2z -1 - 2 कितना हो, -3 -3 -2 -5, उधर जाके हो गया 5। ठीक, दोनों इक्वेशंस को r.n = d की फॉर्म में लाओ। सो ये वाली इक्वेशन हो गई r.i + j - 2k = 3। ये हो गई r.i + 2j - 2k = 5 हुई। अच्छा जी, दोनों को √6 से डिवाइड करो क्योंकि यूनिट वेक्टर की फॉर्म में चाहिए। 1/√6 i कैप + 1/√6 j कैप - 2/√6 k कैप = 3/√6। इसमें भी r.1/√6 i कैप + 2/√6 j कैप - 2/√6 k कैप = 5/√6। मानते हो जी? दोनों के n कैप सेम है तो दोनों ओरिजिन के एक ही तरफ है, तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस हो गया d1 - d2। दोनों के n कैप सेम है तो दोनों ओरिजिन के एक ही साइड पे हैं, तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस हो गया d1 - d2 या d2 - d1, दोनों में से बड़े में से छोटा माइनस, तो 5/√6 - 3/√6, आंसर आ गया 2/√6। रैशनलाइज करो, √6/3 यूनिट्स। ठीक है, समझ में आया? ये तरीका है। अगर दोनों के n कैप अपोजिट आते, राइट साइड पॉजिटिव रखने के बाद, तो दोनों डिस्टेंसेस को क्या करते, ऐड करते। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास आ जाता एक इक्वेशन में, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, मेरे पास आता r.i + j - k = 7 और एक आता r.i + j - k = 4। सपोज ऐसे आ जाता है सॉल्व करके, आप कहते -4, दोनों के n कैप अब राइट साइड पे माइनस है ना, तो माइनस वापस लाओ, r.i - j + k = 4। दोनों को r.n = d की फॉर्म में लाओ, 1/√3 i कैप
प्लस 1/√3 जे कैप माइनस 1/√3 के कैप इक्वल टू 7/√3, और ये हो जाता आर डॉट माइनस 1/√3 आई कैप माइनस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप इक्वल टू 4/√3। मानते हो? अब दोनों के एन कैप ऑपोजिट है, n1 है नेगेटिव ऑफ n2, मतलब दोनों ओरिजिन के उल्टी तरफ हैं, तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस क्या होगा? दोनों का सम डिस्टेंस होगा, दोनों का सम 7/√3 प्लस 4/√3, आंसर आ जाता 11/√3 यूनिट्स। समझ में आई बात? क्लियर? सो ये थोड़ा सा ट्रिकी पोर्शन है। ये ऐसे भी हो सकता है कि आपको दो प्लेन्स की इक्वेशन देते, पैरेलल प्लेन्स की इक्वेशन। मैंने बोला, करके दिखाता हूं, मैंने बोला फाइंड डिस्टेंस बिटवीन प्लेन्स x plus 2y plus minus 2z equal to 4 and x plus 2y minus 2z equal to 3। ये दो प्लेन्स हैं, इनके बीच का डिस्टेंस निकालो। देखो दोनों के डी आर सेम है, तो दोनों पैरेलल प्लेन्स हैं। अब दोनों ओरिजिन के एक तरफ है कि नहीं वो कैसे पता लगेगा? ये इसमें तो सिंपल दिख रहा है, दोनों ओरिजिन के एक ही तरफ है। ऐसा भी हो सकता है एक के डी आर 1 2 -2 है तो दूसरे के -1 -2 +2 होते हैं, तब दोनों ओरिजिन की दूसरी तरफ होते हैं। सो इसकी इक्वेशन क्या हो गई? आर डॉट डीसीज में कन्वर्ट करूंगा तो 1/√3 आई कैप प्लस 2/√3 जे कैप माइनस 2/√3 के कैप इक्वल टू 4/√3, और दूसरा हो जाता आर डॉट 1/√3 आई कैप प्लस 2/√3 जे कैप माइनस 2/√3 के कैप इक्वल टू 3/√3। रिक्वायर्ड डिस्टेंस कितना हो गया? दोनों का डिफरेंस, क्योंकि दोनों ओरिजिन के एक ही तरफ है तो डिफरेंस 1/√3 यूनिट्स। अगर दोनों ओरिजिन के ऑपोजिट साइड्स होंगे तो ऐड करोगे, सेम साइड होंगे तो सबट्रैक्ट करोगे। समझ में आ गया? अब आ जाते हैं आज के होमवर्क पे। इसके क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, मैं लाइव क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस इसके एडिशनल भी करवाऊंगा। आज का होमवर्क क्या है? आपको कंप्लीट करना है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 11.3 विद एग्जांपल्स। जितने पिछली बार किए थे उससे बचे हुए कंप्लीट करने, प्लस रीडू एवरीथिंग डन टुडे। तीसरा काम, मेक फॉर्मूला शीट। पूरे चैप्टर का फॉर्मूलाज को इकट्ठा करो, सारे कॉन्सेप्ट्स को इकट्ठा करो, एक जगह लिखो ताकि आप बार बार रिवाइज कर सको। ठीक है? थैंक यू वेरी मच।